टीचर उस ट्रैफिक पुलिस के समान होते हैं जो सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं। यानी इसको दूसरे अंदाज में बोला जाए तो टीचर उस सड़क के समान होते हैं जो खुद तो अपने जगह पे ही रहते हैं लेकिन दूसरों को अपने उनके लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि अपना लक्ष्य प्राप्त न कर लो। कि याद रखो, दुनिया में ऐसी कोई भी स्थान नहीं है, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है जिसे आप पा नहीं सकते हो। केवल आत्मविश्वास पर विश्वास करो ना, फिर देखो कितनी आगे की लाइन, गहरी लाइन है। फिर देखो क्या होता है, तुम्हारी मन की जो वस्तु है ना, तुम्हारे पास आने में ही अपने जीवन को सफल समझेगी। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसा कि कल आप शायद वीडियो में देखे होंगे कि जो आस्था फैमिली की तरफ से एक सेमिनार रखा गया था जो क्लास 10th के बच्चे लोग जो पास आउट हुए थे, उसमें मिस्टर सतीश सर जो आस्था के ही अंग हैं, आस्था फैमिली के मेंबर हैं और क्लास 11th और 12th को बायोलॉजी और इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो कल सर को जैसे आना था बट सर किसी कारणवश नहीं आ पाए थे, तो आज सर आए हैं। कल सेमिनार में उपस्थित नहीं हो पाए थे, उसी कमी को पूरा करने के लिए आज जो सतीश सर हैं आए हैं मेरे स्टूडियो स्कूल में। तो आप आगे सतीश सर को कुछ ही पल में सुनेंगे। तब तक के लिए एक छोटी सी बात कहेंगे, जो कल का वीडियोज़ था काफ़ी उसमें प्यार दुलार आपको मिला है और काफ़ी मुझे आशीर्वाद भी, प्यार भी, आपका सपोर्ट भी मिल रहा है। तो आप अब सतीश सर को सुनिए। हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। Today I have to come live because yesterday a seminar has been organized in my institution, but due to some reason I could not attend that seminar. Actually कल जो सेमिनार में बच्चे उपस्थित हुए थे, मैंने वीडियो देखा शाम में, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद बच्चे अभी भी उनके कुछ दिमाग में समस्याएं हैं जिससे कि वो पूर्ण रूप से उबर नहीं पा रहे हैं। और ऑफ कोर्स अभी जिस स्थिति में बच्चे हैं उस स्थिति में समस्या का होना भी लाजमी है। सर के द्वारा जिस तरह से बताया गया कि आखिर बच्चों को 10th के बाद ISC लेना चाहिए, ICOM लेना चाहिए या IA लेना चाहिए, तीनों के अगर हम तीनों में से किसी एक स्ट्रीम के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारा फ्यूचर क्या होगा। एक्चुअली सर के द्वारा बताई गई सारी जानकारियों से मैं टोटली संतुष्ट हूँ, बट एक प्रॉब्लम आती है कि बच्चे इस अभी जिस स्थिति में हैं, जब 10th पास किए हैं तो उनके सामने एक सबसे बड़ा समस्या हो जाता है कि वो निर्णय नहीं ले पाते हैं कि आखिर हमें करना क्या चाहिए। और एक्चुअली सही समय पर सही निर्णय ही हमारा भविष्य का निर्माण करता है। तो जहाँ तक मेरा सोच है, मैं बच्चों से ये अपना ओपिनियन देना चाहूँगा, कुछ एग्जाम्पल सेट करना चाहूँगा जिससे कि उन्हें अपना डिसीजन लेने में सहूलियत हो, वो आसानी से अपना डिसीजन ले सकें और ये क्लियर कर सकें कि आखिर उन्हें करना क्या है। अब दूसरी बात आती है, जैसे जैसे हम अपर क्लास में जाते हैं, हायर क्लास में जाते हैं, तो हमारे सामने कई तरह की अपॉर्चुनिटियाँ आने लगती हैं। और उससे भी बड़ी चीज़ क्या है कि हमारे सामने कई तरह की उम्मीदें जगने लगती हैं, या वो अभिभावक का हो, टीचर का हो, उनके रिलेटिव्स का हो या स्टूडेंट का खुद का हो। चूँकि जब मान लिया जाए कि हम साइंस के साथ पढ़ते हैं, मैथ्स के साथ पढ़ते हैं या बायो के साथ पढ़ते हैं, तब हमारे सामने ये चुनौती आ जाती है, या मेरे पापा मम्मी अगर मुझे ISC पढ़ा रहे हैं तब वो मुझसे ये एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि हम अच्छा से नंबर ला पाएंगे या नहीं, हमें उचित सुविधा मिल पाएगी या नहीं अगर हम ISC लेते हैं। तो जैसा कि जान रहे हैं कि जिस जगह में हम लोग हैं तो ये इतना भी विकसित क्षेत्र नहीं है कि हर किसी के लिए हमारे पास 2-3 ऑप्शन मिल पाएँ। बट जितना ऑप्शन है, एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मी, अगर हमें अपने लाइफ को एंजॉय करना है तो उसमें एक वर्ड है जिसे हमें गांठ बांध के रख लेना होगा पूरी ज़िंदगी, और वो वर्ड है सेटिस्फैक्शन। यदि सेटिस्फैक्शन के साथ कोई भी काम को हम आगे करते हैं तो ऑफ कोर्स हम अपने काम में आगे बढ़ पाएंगे और उसमें कामयाबी पा पाएंगे। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा लेके चलते हैं कि जो बच्चे अब एक्चुअली मैं ये गाइड करना चाहूँगा कि अगर आप 10th पास किए हैं अभी तो कम से कम आप चाहे किस भी परिस्थिति में हो, कम से कम 12th तक तो साइंस पढ़ें ज़रूर। 12th के बाद अगर आप अपना स्ट्रीम चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट 12th तक पढ़ना चाहिए। इसलिए भी
कि मैं जो भी आपके सामने बात कर रहा हूँ वो अपने लाइफ के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, जो भी बात कर रहा हूँ वो अपने समाज के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, और जो भी बात कर रहा हूँ वो हमारे फ्यूचर में यूज होने वाले तथ्य के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। जैसे मान लिया जाए यदि मैं 12th में बात आती है कि मैथ लेके पढ़ें या बायो लेके पढ़ें, कोई भी सब्जेक्ट ख़राब नहीं है, लेकिन अब बात यहाँ आती है कि यदि मेरा ये अपना लाइफ है तो हमें अपने लाइफ के बारे में ज़रूर समझना चाहिए कि वाकई में इस लाइफ में क्या है। मान के चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जब एक छोटा सा फ़ोन लेने जाते हैं हम लोग, फ़ोन का कॉस्ट 10,000 होता है, तो हम उस फ़ोन को ख़रीदने से पहले पूरा उसका फ़ीचर को क्या करते हैं, फ़ीचर के बारे में जानते हैं, उसका ये देखते हैं इसका किस तरह का वारंटी है, कौन सा सॉफ्टवेयर है क्या नहीं है। तो फिर हमें ये क्यों नहीं जानना चाहिए कि जिस लाइफ के बदौलत हम अपने फ्यूचर को सिक्योर करने जा रहे हैं उस लाइफ में रियलिटी में क्या है। अगर मान लिया जाए ये मेरा बॉडी है, तो बॉडी में कौन कौन से पार्ट हैं जो हमें किस तरह से सहायता करते हैं अपने फ्यूचर को बनाने में। जैसे हमें 10th में पढ़ाया गया होगा कि मस्तिष्क जो है वो हमारे यादाश्त हैं या फिर मेमोरी हैं, तो भाई ये भी तो समझना ज़रूरी है कि ये जो मेमोरी है वो किस तरह से ऑब्जर्व करता है और इसे हम सही समय पर यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये आती है, जैसा कि मैंने फर्स्ट में बोला था कि सेटिस्फैक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक चीज़ सारे बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कभी भी, चाहे आप जहाँ भी पढ़ें, मैं नहीं कह रहा हूँ आप यहाँ पढ़ें, गढ़वा, डाल्टनगंज, रांची, पटना, जहाँ पढ़ें, एक चीज़ हमेशा लाइफ में याद रखिएगा कि आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर बात रही टीचर की, तो टीचर इज़ जस्ट लाइक अ ट्रैफिक पुलिस। वो आपको सिर्फ आपका रास्ता दिखाने का काम करेंगे, उस रास्ते पर चलने का काम आपका है। वो आप यहाँ से हम गाइड कर दें आपको, या फिर आप पटना जाएँ वहाँ से गाइड किए जाएंगे। आप मान के चलिए अगर आप 12th में बायो लिए हुए हैं, बायो पढ़ रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो सिलेबस में है आपका वही पढ़ेंगे। आप यहाँ पढ़ें तो भी, पटना, रांची कहीं भी जाएं तो वही पढ़ेंगे, सेम चीज़, नो डाउट। बट अब यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है, वो चीज़ क्या है, टीचिंग टेक्निक। टीचिंग टेक्निक। अब ये टीचिंग टेक्निक क्या है, मैं ये बिल्कुल भी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि कोई भी टीचर पढ़ाते अच्छे नहीं हैं। डिपेंड इस पे करता है कि किसी भी टीचर का पढ़ाने का तरीका कैसा है। हमारे लाइफ में वही टीचर हमारे लिए सक्सेसफुल हैं या वही टीचर हमारे लिए बेहतर हैं जिन्हें हम समझ पाते हैं। नहीं तो ऐसा भी होता है, ये आप समझ लीजिए कि आज जैसा आप इसमें से बहुत लोग जानते होंगे, खान सर जो कि पटना में क्लास लेते हैं, लगभग हमें लगता है कि 90% स्टूडेंट उनके दीवाने हैं, लेकिन 10% उनके भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो उनके विरोध में बात करते हैं। तो इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि वो टीचर खराब है। टीचर ऑफ कोर्स बहुत अच्छे हैं, बट सिर्फ बात यहाँ पे आ जा रही है कि वो 10% लोग उन्हें समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब मैं थोड़ी सी बता दूँ मेरी मेंटलिटी क्या है ISC पढ़ाने के पीछे। एक्चुअली अगर मैं अपना बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं भी क्लास 11th और 12th में काफ़ी एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। फिर मुझे बाद में जब 12th पास किया तब मुझे समझ में आया कि अरे यार, ये जो 11th और 12th का सिलेबस है ये तो मेरे वास्तविक लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो यदि हम अपने वास्तविक लाइफ को ही ना पढ़ें तो फिर आगे की दुनिया को पढ़ के क्या फ़ायदा। मान के चलिए कि मेरा घर है, अगर मेरा घर ही खूबसूरत ना रहे, दुनिया बहुत खूबसूरत है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा मुझे। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि पहले अपने घर की जानकारी लें, यानी अपने बारे में पढ़ें। क्या है, फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे या फिर बायो पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे। मैथ्स की तो बात खैर अलग रखा जाए, वो कैलकुलेशन की चीज़ें हैं, बट ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो है ये हमारी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई है। तो इससे अच्छा है ना कि कोई भी नया चीज़ सीखने से पहले जो हमारे अंदर है उसे हम क्या कर लें, उसे अच्छे तरीके से समझ लें। अब जो मेरा अपना थॉट ये है कि पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अच्छे संस्थान में चले जाएं, अच्छे एकदम टॉप ग्रेड के टीचर के समक्ष पढ़ें, एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे ले आएँ। पढ़ाई का इंटेंशन ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर ये इंटेंशन के साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं कि हमें 12th क्लास में 80+ या 85+ मार्क्स लाना है, आई काइंडली रिक्वेस्ट टू यू दैट प्लीज़ चेंज योर थॉट, because with this thought you can go higher and higher in your future. You should think that how can you improve your internal skill. हमें इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि हम खूबसूरत कैसे बन सकते हैं।
खूबसूरत बनने का ये भी मतलब नहीं है कि मान लिया जाए मेकअप कर लिए, बहुत सारा क्रीम लगा लिए, पाउडर लगा लिए, वो खूबसूरती नहीं होती है। दैट इज़ कॉल्ड टेम्पररी ब्यूटी। बट यदि आप चाहते हैं कि आप परमानेंटली खुश दिखें, तब आपको एक चीज़ पर ध्यान देना होगा, और वो बात ये है कि आप अंदर से खुश बने, अंदर से सुंदर बने। और अंदर से सुंदर आप तब बनेंगे जब मेंटली, हार्टली, ये दोनों रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, तब जाकर के अंदर से आप खूबसूरत दिखेंगे। जब आप में वाकई में कोई टैलेंट होगी, कोई स्किल होगी, तो आपको फिर कोई भी क्रीम या पाउडर नहाने वहाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्किल्ड पर्सन हैं, आप टैलेंटेड हैं, आप में कुछ क्वालिटी है, तो आप बिना नहाए भी 8 दिन रहेंगे तो चमकते रहेंगे। बट यदि आप में कोई स्किल नहीं है और आप मेकअप किए हुए हैं, तो वो मेकअप 10 मिनट से ज़्यादा नहीं टिक सकता है। तो मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और ख़ासकर उन बच्चों से जो पुअर फैमिली या मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, बिकॉज यू हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग बेटर। क्योंकि एक छोटा सा सेंटेंस बोला जाता है, नो पेन नो गेन। इसका मतलब कि जब तक आपको दुख नहीं होगा तब तक आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो अगर मान लिया जाए आप इकोनॉमिकली बहुत अच्छे हैं, आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, और एक आपका दोस्त है जो प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, ना तो उसके पास सुविधा है और ना ही पढ़ने के लिए पैसा है, ठीक है, उसके ना तो उसके पापा मम्मी सपोर्ट कर रहे हैं। वो बच्चा जिस दिन ये अपने मन में ठान लेगा कि हमें ISC करना है, तो ऑफकोर्स वो भले आपसे, यानी कि जो रिच फैमिली का लड़का है, उससे 2 मार्क्स कम आया, लेकिन अगर जब मेंटली टेस्ट किया जाएगा उसका, यानी कि उसका जब जांच पड़ताल किया जाएगा कि जानकारी उसके अंदर कितना है, तो वो पुअर फैमिली का बच्चा आगे निकल जाएगा। यदि आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है, तो आज जितने भी सक्सेसफुल टीचर हों या बड़े बड़े लोग हों, सबका आप बैकग्राउंड उठा करके देखिए, सब के सब पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास पैसे नहीं हैं या सुविधा नहीं है तो हम कैसे कर पाएंगे। सिर्फ हमारे अंदर लगन होनी चाहिए। अगर लगन है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बोला जाता है कि एक फेथ इट मीन्स विश्वास। फेथ इज अ वर्ड विच कैन मूव अ माउंटेन। विश्वास एक ऐसा शब्द है जो पर्वत को हिला सकता है। अगर मुझे विश्वास है कि मैं ये काम कर सकता हूँ तो ऑफ कोर्स कर सकता हूँ, बट वी शुड नॉट चेंज आवर रूट। लेकिन हमें अपना रास्ता नहीं चेंज करना होगा। ऐसा नहीं कि अब हमारे सामने समस्याएं उत्पन्न होने लगी तो चलिए ISC छोड़ के इंटर पकड़ लेते हैं। वैसा नहीं होता है, क्योंकि बोला जाता है कि ऑल डिफ़िकल्टीज कम्स विथ इक्वल अपॉर्चुनिटी। सारी समस्याएं लाइफ में, हमारी जितनी भी समस्याएं आएँ, वो अपने साथ उतना ही बड़ा अवसर लेकर के आती हैं। तो हम तो ये प्रयास करते हैं अपनी लाइफ में कि हमारी लाइफ में समस्या आए। चूँकि देखिए, जैसे आप सोना का बात करें या हीरा का बात करें, हीरा जब तक मान लीजिए खदान में होता है तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। लेकिन वो जितना बड़ा परीक्षण से गुजरता है, उसको जितना रगड़ा जाता है, घिसा जाता है, उसमें चमक उतना ही ज़्यादा आता है। तो फिर हम क्यों इस डिफ़िकल्टीज़ से पीछे हट जाएं? ये भी तो हो सकता है कि वो जो डिफ़िकल्टीज आ रही है वो हमें एक नया सीख दे करके चली जाएगी। जैसे आप 10th अभी पास आउट किए हैं, तब आपके सामने 10th का चैप्टर इंग्लिश का फर्स्ट बुक में एक पोएम होगा, और उस पोएम का नाम होगा डस्ट ऑफ स्नो, जिसमें कि कभी, सिर्फ मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, जिसमें कभी यही आपको बताना चाहते हैं कि यदि आपकी लाइफ में कोई डिस्ट्रक्शंस आती हैं, कोई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो आप ये बिल्कुल ना समझें कि वो समस्या आपको पीछे खींचने का काम कर रही हैं या आपको आगे बढ़ने से रोकने का काम कर रही हैं। ये भी तो हो सकता है कि वो समस्याएं आपको एक नया सीख दे रही हैं जो आपके भविष्य में आपको सहायता करेंगी। चलिए, तो अब आते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि वाकई में हमें किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए। एक्चुअली हमें लगता है कि हमें थ्योरी पढ़ना ही नहीं चाहिए। शायद सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा किस तरह से बात कर रहे हैं, बट अगर वास्तविकता आप देखेंगे तो हमें थ्योरी पढ़ना ही नहीं चाहिए। अच्छा, हम थ्योरी क्यों पढ़ें? हम अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बोलें कि हमें कुछ अलग करना चाहिए। तो अगर हम थ्योरी पढ़ रहे हैं भैया, तो अलग कैसे कर पाएंगे? थ्योरी पढ़ेंगे तो वही करेंगे ना जो आदमी पीछे करके गया है। तो हमें सिर्फ उसके कंसेप्ट को समझना चाहिए। अगर मान लिया जाए हमें अपने बॉडी के बारे में पढ़ना है, तो हमें सिर्फ अपने बॉडी की जानकारी लेनी चाहिए। उससे जो नया कुछ सीखने को मिलेगा
वो हम क्या कर पाएंगे, उसे फिर से हम अपने तरीके से उसे सेटअप करेंगे, उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, तब हम एक नया स्किल, नया टैलेंट को अपने समक्ष पेश कर सकते हैं। तो पहली बात तो कि हमें किसी भी सब्जेक्ट के थ्योरी पे फोकस नहीं करना चाहिए। तो फोकस किस पे, अगर थ्योरी पे नहीं कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल पे करना चाहिए। अब प्रैक्टिकली क्या, मान लिया जाए अगर हम बायो पढ़ रहे हैं, तो बायो पढ़ रहे हैं तो ऑफकोर्स हम अपने बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें सिर्फ बता दिया जाता है कि भाई हार्ट क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, वो किस तरह से कार्य करते हैं। तो ये सिर्फ थ्योरेटिकली जान लेना हमारे अनुसार महत्वपूर्ण नहीं है। तब फिर उसे प्रैक्टिकली अगर कोई आपको इमेज के जरिए या किसी और माध्यम के जरिए ये बता सकते हैं कि वाकई में हार्ट का काम क्या होता है, अगर स्केलेटन हमारे शरीर में है तो वाकई में स्केलेटन का क्या काम है, अगर हमारे शरीर में किडनी है तो उसका क्या काम है, अगर वो काम ना करे तो कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जिस दिन ये सब चीज़ों से हम वाकिफ़ हो जाएंगे उस दिन हम वाकई में बायोलॉजी पढ़ सकेंगे, फिजिक्स पढ़ सकेंगे या केमिस्ट्री पढ़ सकेंगे। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि वी शुड नॉट फोकस्ड ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज वाइल वी शुड फोकस्ड ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज। सेकेंड थिंग्स, एक बोला जाता है कि लक्ष्य। अब यहाँ से हमें एक दूसरा काम करना है कि हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। अब लक्ष्य निर्धारित करना है तो ये डिपेंड करता है मेरे ऊपर कि हम अगर 12th में आईएससी पढ़ रहे हैं तो आईएससी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हमें ये लक्ष्य से पढ़ना है कि आईएससी हमें 85% मार्क्स से पास कर देना है या 90% मार्क्स से पास कर देना है, या इस लक्ष्य से पढ़ना है कि आईएससी हमें इस तरह पढ़ लेना है कि आगे फ्यूचर में हम इसमें अपना करियर बना सकें। तो हमेशा जो मेरा लक्ष्य होना चाहिए वो सबसे ऊपर लेवल का रखिए। जब ऊपर लेवल का आप अपना लक्ष्य रखेंगे तो ठीक है। अगर मान लिया जाए कि ये 4 पायदान का एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, 4 पायदान का है लक्ष्य, हम सबसे ऊपर वाला को अपना लक्ष्य मानते हैं, ठीक है। अगर ऊपर वाला लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाए तो नीचे वाले पर तो आके अटक ही सकते हैं, यानी कि सेकंड वाले लक्ष्य को हम क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे। अब बताइए, सबसे नीचे वाला ही रखे हैं कि हमको आईएससी में सिर्फ 85% मार्क्स ले आना है। चलिए 85% ले आए, उसके बाद क्या करेंगे, आपने सबसे नीचे वाला लक्ष्य को चूज करके रखा था। तो आप ये समझेंगे कि आपको लक्ष्य कहाँ का रखना है, सबसे हायर लक्ष्य रखना है, जिससे कि अगर ऊपर वाला नहीं पकड़ाएगा, हम प्रिपरेशन किसका करेंगे, इसका, चलिए ये नहीं पकड़ाया तो इसके नीचे वाला ऑफ कोर्स पकड़ा जाएगा। अगर सबसे नीचे वाला करेंगे, लक्ष्य को निर्धारित करेंगे, तो वही हो जाएगा जैसे आजकल गाँव देहात में सुनने को मिल जाता है, क्या हुआ आईएससी किया हुआ है, रोड पर घूम रहा है, ग्रेजुएशन करके रोड पर घूम रहा है, इंजीनियरिंग करके रोड पर घूम रहा है, मेडिकल करके रोड पर घूम रहा है, MBBS डॉक्टर है, रोड पर घूम रहा है। तो वो शायद हमें जहाँ तक लगता है उनका लक्ष्य ही नीचे था। वो सिर्फ MBBS की कोर्स को कंप्लीट करना अपना लक्ष्य मान रहे थे। वो इंजीनियरिंग की ये सिलेबस, ये इंजीनियरिंग की कोर्स को कंप्लीट करना अपना लक्ष्य मान रहे थे, तब जा कर के कोर्स कंप्लीट करके रोड पे आ गए। उनका आगे का लक्ष्य निर्धारित था ही नहीं। तो हम जब जैसे ही अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, तब आप 10th क्लास में एक और आपका पोयम होगा, जिस 10th में नहीं शायद 9th में होगा, आप पढ़े होंगे। उस पोयम का नाम होगा द रोड नॉट टेकन, जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उन्होंने हमारी लाइफ के बारे में यही बताने की कोशिश की है कि हमारे लाइफ के हर एक पड़ाव पे हमारे सामने 2 रास्ते मिलेंगे। इट्स डिपेंड ऑन मी दैट विच वे आई कैन टेक। ये मुझ पे निर्भर करता है कि मैं वो दोनों में से कौन सा रास्ता चुनूं, वो वाला रास्ता जिस पे सारे लोग चल रहे हैं या वो वाला रास्ता जिस पे कोई नहीं चल रहा है। तो यदि मुझे कुछ अलग करना है तो एक अलग सोच, एक अलग मेंटलिटी और एक अलग रास्ते के साथ आगे बढ़ना होगा। देन वी कैन गेट सम गुड थिंग्स एंड वी कैन गेट सम हायर नॉलेज एंड वी कैन अर्न स्किल. And by the help of that knowledge and skill, I can achieve my goal. While I have marks on my mark sheet or not, it doesn't matter. So at last, I want to say all students of class 11th or pass out 10th. First of all, you will have to set your mind that what you want to do. आपको सिर्फ इसलिए आईएससी नहीं पढ़ना है कि आईएससी साइंस में इंटरेस्ट है इसलिए पढ़ लेना है। आपको इसलिए आईएससी पढ़ना है कि वाकई में साइंस में है क्या, उसे सीख लेना है। यानी कि हमें नंबर के उद्देश्य से नहीं पढ़ना है, हमें सीखने के उद्देश्य से पढ़ना है। और जिस दिन आप सीखने के उद्देश्य से पढ़ेंगे, वाकई में आप
ISC का यानी कि क्लास 11th का फर्स्ट क्लास से ही आपको एक अलग तरह की अनुभूति होगी, एक अलग तरह का स्किल डेवलप होगा। आपको अपने आप लगेगा कि वाकई में आप साइंस पढ़ रहे हैं। तो अंततः मैं सारे बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि आप बिना कोई झिझक के आप अपना इंटरेस्ट देखिए, आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। अगर आप साइंस में इंटरेस्टेड हैं, आर्ट्स में हैं, कॉमर्स में हैं, आप अपने इंटरेस्ट को देखिए और उस इंटरेस्ट के साथ आप आगे बढ़िए और पूर्ण रूप से लगन से आगे बढ़िए, नंबर लेने के लिए नहीं। आप ये मत सोचिए कि आपको कितना नंबर लाना है, आप ये सोचिए कि आपको कितना ये मार्क्स चाहिए। शायद जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, क्लास 10th में ही एक और चैप्टर था, उसका नाम होगा द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। उसमें जो मुख्य भूमिका में थे वो शायद रिचर्ड ऑबराइट थे, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, रिचर्ड ऑबराइट थे। रिचर्ड ऑबराइट ने अपने पूरे एजुकेशन लाइफ में कभी भी मार्क्स के पीछे भागा ही नहीं। आपको ये भी पता होगा कि उन्होंने अंततः क्या की थी कि ये मोनार्क की सेल पर वर्क किए थे और अंततः उसे प्रूफ करके दिखाया था कि मोनार्क यानी कि तितलियों के पंख पे जो धब्बे बने हुए होते हैं वो सिर्फ दिखावे या सुंदरता के लिए नहीं होते हैं, बल्कि उसमें सेल होते हैं जो कि उन्हें ऊर्जा देने का काम करते हैं, या वो उसी सेल के भरोसे जीवित रहते हैं। उन्होंने, रिचर्ड ऑबराइट ने इस बात को प्रूफ करके दिखाया था। तो इस तरह से अंत में मैं बस आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें, अपनी रुचि जगाएं और रुचि के साथ साथ सिर्फ थ्योरेटिकल पे नहीं बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज की ओर भागें। ये नहीं देखें कि कौन सी टीचर के पास ज़्यादा भीड़ है, आप ये देखें कि कौन से शिक्षक को आप समझ सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि शिक्षक आपको कुछ नहीं कर सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट के लिए कोई भी शिक्षक कुछ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज शिक्षक आपको सिर्फ और सिर्फ रास्ता दिखाने का काम करते हैं, आगे आपको चलना है। ऐसा नहीं है, अब हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि भैया हम इतना मान लीजिए बोल रहे हैं तो आप मेरा बात सुन के मेरे पास आ जाइए, हम आपको क्या वैज्ञानिक बना देंगे, इट्स इम्पॉसिबल। मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखाऊंगा। अब आपको वैज्ञानिक बनना है कि लोफर बन जाना है, ये डिपेंड करता है आप पे। आप क्लास में कितना सीरियस रह रहे हैं, कितना एक्टिव हैं, कितना कुछ सीखना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे। मेरे चाह जाने से कुछ भी नहीं होगा। तो अंततः आपको यही चीज़ देखना है कि आप किस टीचर को अच्छे से समझ सकते हैं, और जिस टीचर को अच्छे से समझ सकते हैं उनके साथ एकदम फ्रेंडली, यानी कि उनके साथ आप इस तरह का बिहेव रखें कि किसी भी तरह की समस्या हो आप एकदम बिना डर के, बिना संकोच के उससे पूछ सकें। अगर वो आपकी सारी प्रश्न का जवाब दे पाते हैं तब फिर आप अपने नॉलेज को अच्छे तरीके से ग्रहण कर पाएंगे और फिर आप अपने लाइफ में सक्सेस हो पाएंगे। चलिए इसी चंद शब्दों के साथ मैं आज के यहाँ पे क्लास समाप्त करता हूँ, और फिर हम लोग मिलते हैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में, बायोलॉजी के क्लास में, जो मैं आपको बताता चलूँ कि 25 तारीख से शाम में 4:30 बजे से हमारे यहाँ बायोलॉजी और फिर 5:30 बजे से इंग्लिश का क्लासेस शुरू किया जा रहा है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो बच्चे चाहते हैं कि एक बार देखना चाहिए कि वाकई में क्या है, तो ऑफकोर्स 25 तारीख से शाम में 4:30 बजे आ सकते हैं। फिर से थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स टू वॉचिंग मी पेशेंसफुली। धन्यवाद। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि अपना लक्ष्य प्राप्त न कर लो। मैं आशीष आस्था, जैसा कि अभी आप सतीश सर को सुन रहे थे और उन्होंने जितनी भी बात बताई, पीछे होकर के मैं पूरी बात को सुन रहा था और कुछ नोट भी बना रहा था। कल जो सेमिनार देखे, कल सर जो उपस्थित नहीं हो पाए, उसी को भरपाई कर रहे थे। खैर एक बार फिर से मैं सर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतनी सारी बातें आपको बताएं और शायद उनको पैसेंसफुली आप सुने तो आप अपने लाइफ में बहुत सारा चेंज बदलाव कर सकते हैं। तो थोड़ी सी हम अपनी बात यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे। जैसे कुछ मैं नोट बना रहा था, सर जो पूछे बोल रहे थे, तो एक छोटा सा रफ कॉपी था और उसमें मैं नोट अपना बना रहा था। जैसे सर ने कहा था कि टीचर लाइक अ ट्रैफिक पुलिस, बिल्कुल यहाँ पे ये बहुत अच्छा लाइन मुझे लगा कि रियली टीचर लाइक अ ट्रैफिक पुलिस होते हैं। वो सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं, पूरी जो आपको जो करना है वो सारा चीज़ आप ही को करना होता है। मुझे ये चीज़ अच्छा लगा। दूसरी बात बताते हैं आत्मविश्वास की बात। तो हमने अपने स्कूल में लिखवा रखा है, एक कोटेशन अच्छा सा है,
और मैं उसको बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ कि एक्सक्यूज मत दो भाई, डोंट एक्सक्यूज। एक्सक्यूज तो कभी देना ही नहीं चाहिए। किस चीज़ का एक्सक्यूज दे रहे हो आप? इस पे ज़्यादातर बहुत बुरी बात होती है जो लोग एक्सक्यूज दे करके अपना कोई भी काम को ड्रॉप आउट करते हैं। तो मैं वो थॉट को बोलना चाह रहा हूँ। वो थॉट क्या है कि याद रखो, दुनिया में ऐसी कोई भी स्थान नहीं है, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है जिसे आप पा नहीं सकते हो। केवल आत्मविश्वास पर भी विश्वास करो ना, फिर देखो कितनी आगे की लाइन, गहरी लाइन है। फिर देखो क्या होता है, तुम्हारी मन की जो वस्तु है ना, तुम्हारे पास आने में ही अपने जीवन को सफल समझेगी। कितनी बढ़िया लाइन है। जो आप चाह रहे हो, जैसे कि मैंने कल कह रखा था कि 10th क्लास में जो पढ़े होंगे कि यश है न वैभव है, न मान है, न सरमाया, और जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया। किसी चीज के पीछे अगर आप दौड़ते हो ना तो आपको रैली पे बहुत ज्यादा दौड़ाएगा, और आप केवल अपने काम पे फोकस्ड करिए ना, अपने काम पे फोकस्ड करिए। दूसरा हमने बना रखा था यहाँ पे प्रैक्टिकल, सबसे पहले टीचर क्वालिफिकेशन पे। सर ने कहा कि जो भी टीचर्स होते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना बात ऐड करना चाहता हूँ। ऐसे मैं पुराने वीडियो में भी जो अपने स्कूल के वीडियोज हैं उसमें मैं बोल चुका हूँ इस बात को, लेकिन यहाँ दोबारा फिर से बोलना चाहता हूँ कि टीचर माने क्या, कौन एक्सपीरियंस, वेल एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं कि जो डिग्रियां बहुत सारे हासिल कर लिए होते हैं और उनके पास बहुत सारी डिग्रियां होती है दिखाने के लिए क्या, और पढ़ाने के लिए कह दे तो पढ़ाने के लिए भी कुछ नहीं बस। तो टीचर्स माने क्या कि हमारा भी वही मानना है कि टीचर्स माने वे टीचर्स जो आपके लेवल में, जो बच्चों के लेवल में जा करके उसे समझे, उसे बताएं। टीचर्स माने वो जिसे आप समझ सको, और जो टीचर्स होता है जो आपको समझ सके मेंटली, फिजिकली, जो भी हो, जैसे आप समझ रहे हो, जो लेवल में आप जाके समझना चाह रहे हो, अगर टीचर उस लेवल में जाकर के आपको समझाने में काबिल हैं तो ही टीचर्स हैं। ऐसे नहीं, ये चीज हम बात कर चुके हैं दूसरे वीडियो में कि क्वालिफिकेशन माने क्या। आज आप क्या नहीं जान रहे हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन, डिग्रियां माने क्या होती हैं। सर ने बार बार फोकस किया है कि प्रैक्टिकल नॉलेज पर ध्यान दो, थ्योरेटिकल नॉलेज पे नहीं। और आप हमारे अगर रेगुलर वीडियोज देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। इसीलिए तो हमने संडे क्लास रखा है, और यहाँ पे एक बोर्ड लगा रखा है कि संडे स्पेशल प्रैक्टिकल एक्टिविटी। आप अगर रेगुलर वीडियोज हमें देखते होंगे तो देखते होंगे कि प्रैक्टिकल एक्टिविटी में बहुत सारे चीज़ हमने करवा रखा है। जैसे कि बच्चों को प्रैक्टिकल में जैसे खाना भी बनवाते हैं संडे को स्कूल बुला के, जो उनके दैनिक जीवन में काम आते हैं। प्रैक्टिकल पेपर क्राफ्ट एक्टिविटी बना देते हैं, सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग, पेंटिंग। हाँ, आप बहुत सारे चीज़ें हमारे अगर रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप दूसरा वीडियो जाकर देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर है। अगला बात हमने सर से सुना और जो मैंने बना रखा था कि आपका क्लियर विजन होना चाहिए। बिल्कुल, लक्ष्य तो बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है, आपको बनना क्या है, आपको पढ़ना। आखिर आप पढ़ रहे, अभी हम जैसे रजिस्ट्रेशन 10 वाले को कर रहे थे तो भाई उसमें लिखा हुआ एक पॉइंट मेरा है कि विद्यार्थी का लक्ष्य। और जब विद्यार्थियों को जब हम करते हैं रजिस्ट्रेशन तो उसमें पूछते हैं कि व्हाट इज योर एम्बिशन, तो भाई बच्चे बस हंसते हैं, सर मुझे तो नहीं पता है। तो भाई क्यों कर रहे हो, क्यों पढ़ाई क्यों कर रहे हैं आप? आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए। अच्छा सर एक बात बताएं कि भाई आपका सोच जो होता है सुप्रीम लेवल, मतलब प्रीमियम लेवल का रखिए। तो मैं थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल देकर के यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। क्या है, जैसे सर ने कहा था कि एक जो अपना लक्ष्य है उसको प्रीमियम लेवल रखिए। तो मेरा कहने का मतलब एक एग्जाम्पल सेट करके बताता हूँ। जैसे कि सपोज करिए कि जैसे देखिए ना, एक सीरीज क्या है कि पेट्रोल है, मान लीजिए पेट्रोल होता है, फिर डीजल उससे बनता है, हाँ, फिर मान लीजिए मोबिल है, मोबिल बनता है, केरोसिन ऑयल, सॉरी डीजल, इसके बाद केरोसिन ऑयल बनता है, हाँ, इसके बाद सबसे खराब चीज़ होता है जो मोबिल, उससे मतलब जिसको गैंग बोला जाता है, स्लैक्स बोला जाता है। तो आप देखिए कि अगर सपोज दैट करिए कि आप अपनी सोच को, अपने लक्ष्य को इस लेवल, प्रीमियम लेवल तक रखिए, मतलब कि हाईली, एक एग्जांपल के माध्यम से जो बोल रहे हैं कि पेट्रोल लेवल तक रखिए। अगर आप सपोज दैट अगर गिरते भी हो तो कहाँ जा करके रुकोगे? डीजल। तो आप देखो ना, जो मोबिल होता है कितना ब्लैक होता है, मतलब सबसे खराब चीज माना जाता है मोबिल को, मतलब जो गैंग स्लैक्स होते हैं, मतलब इम्प्योरिटीज जिसको बोलते हैं, अशुद्धता। तो आप अगर यहाँ लेवल तक रखे हो अपने सोच को, अपने लक्ष्य को, तो अगर आप यहाँ पे प्रीमियम लेवल पे नहीं रहते हो, अगर आते हुए तो यहाँ ही रहोगे। इससे तो डायरेक्ट यहाँ से तो नहीं होगा कि पेट्रोल से जंप करके डायरेक्ट गिरोगे तो मोबिल में गिर जाओगे, ऐसा तो नहीं होगा। आप गिरोगे तो यहाँ गिरोगे,
मतलब इससे निकलता है, ये बनता है, फिर केरोसिन ऑयल बनता है। तो आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको यहाँ पे समझाएं जो सर बता रहे थे। तो ज़रूर एक्सक्यूज मत दीजिए, कोई भी चीज़ एक्सक्यूज मत दीजिए प्लीज़। तो एट लास्ट सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो अपनी कीमती समय निकाल करके आपके बीच में जो समझाएं, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। तो हमारे यहाँ जो है सर आस्था एजुकेशनल हब में अपना जो बायोलॉजी और इंग्लिश क्लास देते हैं 11th और 12th क्लास के बच्चों को। और अभी जो उनका बच्चों लोग का जो प्रोग्रेस है बहुत हाई लेवल का प्रोग्रेस है, बहुत अच्छा लेवल है। मतलब सारे बच्चे लोग का अगर मार्क्स दृष्टिकोण से भी देखेगा या नॉलेज, मार्क्स के अलावा पे तो सर बात कर चुके हैं, लेकिन जो चल रहा है जैसे कि मार्क्स के भी दृष्टिकोण से देखिएगा तो बहुत अच्छा है, और नॉलेज के दृष्टिकोण से देखिएगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो एक बार फिर से सर को आस्था फैमिली की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है आप लोग को भी वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी तरह से प्यार बनाए रखिए और पढ़ते रहिए, जहाँ भी पढ़िए अच्छे से पढ़िए। दैट्स ऑल। और टीचर उस ट्रैफिक पुलिस के समान होते हैं जो सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं, यानी इसको दूसरे अंदाज में बोला जाए तो टीचर उस सड़क के समान होते हैं जो खुद तो अपने जगह पे ही रहते हैं लेकिन दूसरों को अपने उनके लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं। सब्सक्राइब